ये बड़े मज़े की बात है कि अगर आप नाभि से सांस लेंगे तो आप अहंकारी नहीं रह जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अहंकार छोड़ने के लिए, क्योंकि नाभि पर अहंकार टिक ही नहीं पाता। अहंकार इतना बड़ा तनाव है, नाभि से अगर श्वास चलती हो तो अहंकार टिक ही नहीं सकता। इतना शांत हो जाता है भीतर सब। लाओ से अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करता था। उनको सवाल देता, वे ठीक जवाब ले आते। लाओ से उनको फाड़ देता, क्योंकि उनके पेट पर हाथ रखता और कहता सवाल बेकार गया। एक युवक आया, उसने लाओ से कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने जो समझाया था वही का वही लिख के लाया हूँ। लाओ से ने कहा कि वो तो ठीक है जो तू लिख के लाया है, उसकी सांस नाभि से नहीं चल रही है, क्योंकि जवाब तो तभी आ सकता है नाभि से जब सांस चल रही हो। तुम मुझे सुन के ले आए हो, ये बुद्धिमता है। ये उत्तर बुद्धि से दिया गया है, तुम्हारे भीतर इसका कोई अनुभव नहीं है। च्वांग त्से जब उसके पास पहुंचा, उसका सबसे प्रिय शिष्य लाओ त्से ने उसे सब समझाया। उसने सब सुना, और जब उसकी परीक्षा का वक्त आया, जैसा कि सब शिष्य अपने कागजात लेके आते थे जवाब देने के लिए, लेकिन वो खाली हाथ बैठ गया। लाओ त्से ने पूछा कि आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, जवाब देने के लिए कुछ लाए नहीं। च्वांग त्से ने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं हूँ तो मेरे लिखे हुए जवाबों का कोई मूल्य नहीं है। च्वांग त्से ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न होके सामने गुरु के लेट गया। उसने कहा कि मेरी श्वास देख लो, ध्यान रहे नाभि से सच्ची श्वास नहीं चल रही है और आप कोशिश करके चला रहे हैं। तो जब कोई आपके पेट पर हाथ रखेगा तो फौरन श्वास सीने से चलने लगेगी। जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएंगे, श्वास आपकी सीने से चलने लगेगी। वो तो बच्चे जैसे सरल ही ना हो गए हों कि कोई कुछ भी करे, श्वास वहाँ से चलती ही है। डॉक्टर जब आपका हाथ अपने हाथ में लेके नाड़ी नापता है तो ये मत समझना कि आपकी नाड़ी वही रहती है जो डॉक्टर को पता चलती है। डॉक्टर को भी थोड़ा उसे घटा लेना चाहिए। उतनी ही नहीं होती, डॉक्टर के पकड़ने से बढ़ती है, बढ़ेगी ही, क्योंकि आप सचेतन हो गए, आप कॉन्शियस हो गए हैं। घबराहट आ गई है, तनाव आ गया है, क्योंकि बीमारी जब डॉक्टर जांचता हो तो बीमारी इतनी ही होगी, थोड़ी ज़्यादा मालूम होगी, क्योंकि उतने में घबराहट भी बढ़ गई होगी भीतर। च्वांग त्से लेट गया और उसने कहा मेरी श्वास देख लें। उसका पेट ऊपर नीचे गिर रहा है, वह एक छोटे बच्चे की तरह लेटा है। अब लाओ से कहता है कि तू उत्तीर्ण हो गया, मुझे कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि जो जवाब दे सकता है अब तेरे भीतर मौजूद है। बुद्धि से हटाना है, चेतना को और नाभि की तरफ ले आना है। हमारा सारा संसार, सारा समाज, संस्कार, सारी शिक्षा चेतना को बुद्धि की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। उपयोग है उसका, जैसा मैंने कहा, लेकिन एक दिन हमें उस उपयोग से लौट आना जरूरी है। किसी भी कीमत पर मूल केंद्र को खो देना खतरनाक है, और किसी भी कीमत पर मूल केंद्र को पा लेना सस्ता है। लाओ से भी इस सूत्र को साधना का सूत्र समझता है। अपने श्वास का ध्यान रखें, श्वास के रूपांतरण की कोशिश करें। श्वास की बदलाहट आपकी बदलाहट हो जाएगी। श्वास की क्रांति आपके व्यक्तित्व की क्रांति हो जाएगी, और जैसे जैसे श्वास गहरी होगी आपके अंदर गहराई उतरने लगेगी। आपका उतलापन समाप्त हो चुका होगा। जिस दिन श्वास केंद्र पर रुकी, उस दिन आप सारे जगत के साथ एक अद्वैत के बिंदु पर मिल जाएंगे। अपने केंद्र पर आ गया वो जगत के केंद्र पर आ गया। स्वयं के केंद्र पर जो डूब गया वो विराट के केंद्र पर एक हो जाता है। जैसे जैसे आपकी श्वास गहरे तल में उतरने लगती है, वैसे वैसे सत्य के नए द्वार, रहस्य के नए पर्दे खुलने लगते हैं। जो मनुष्य के भीतर छिपा है वही विराट में विस्तीर्ण होकर फैला है। जो अपने भीतर गहरा उतर जाता है वह परम के अंदर ऊपर उठ जाता है। ईसाई फकीरों ने कहा है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। भारतीय संतों ने कहा है, जो पिंड में छिपा है
वही ब्रह्मांड में। प्लेटनस ने कहा है, आदमी एक छोटा सा विराट है। विराट में जो भी है वह सब आदमी के अंदर है। अपने ही केंद्र को पा लेने से आदमी विश्व के केंद्र को पा लेता है। लाओ से कहता है, ये 3 बातें हैं जो व्यक्ति पूरी कर ले प्राण की साधना। ध्यान रहे, लाओ त्से की प्राण साधना भारत के प्राणायाम से भिन्न है, क्योंकि भारतीय प्राणायाम बौद्धिक है। भारतीय प्राणायाम आयोजित है, चेष्टित है। भारतीय प्राणायाम में प्राण को बुद्धि के द्वारा व्यवस्था दी जाती है। लाओ त्से का प्राणायाम नैसर्गिक है, बुद्धि के द्वारा व्यवस्था नहीं देनी है, वरन बुद्धि ने जो व्यवस्था दी है उसे भी तोड़ डालना है और नैसर्गिक प्राण की गति को खोज लेना है। जो सहज गति है, जो जन्म से हमारे साथ थी, उसे खोज लेना है। भारतीय प्राणायाम और लाओ त्से के प्राणायाम में बुनियादी अंतर है, और लाओ त्से की प्राण साधना ज़्यादा गहरी है भारतीय प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम आखिर मनुष्य का हिसाब है कि बाएं नाक को रोककर 3 दफ़े, फिर दाएं नाक को रोककर 3 दफ़े, इतनी देर भीतर रोकना, फिर इतनी देर बाहर छोड़ना, फिर इतना रेचक, फिर इतना कुंभक। ये सब के सब बुद्धिगत है। इनका उपयोग है और इसके फायदे हैं, लेकिन इसके उपयोग और फायदे शरीर तक ही हैं। इसके उपयोग और फायदे से व्यक्ति सुंदरतम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता है। इस साधना के द्वारा शक्ति को भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन लाओ त्से की प्राण साधना बिल्कुल भिन्न है। उससे व्यक्ति नैसर्गिक को उपलब्ध होता है, प्रकृति को, जो है हमारे सोच विचार के पहले और जो बचेगा हमारे सब सोच विचार के खो जाने के बाद। इसीलिए भारतीय प्राणायाम बिना गुरु के खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें आयोजन है, व्यवस्था है, अनुशासन है। लाओ त्से का प्राण साधना गुरु के बिना बड़े मजे से चल सकती है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि लाओ त्से की प्राण साधना में सीखना कम है, भूलना ज्यादा है। हम जो सीख गए गलत, उसे सब छोड़ देना स्वाभाविक है, वह प्रकट हो जाएगा। कुछ नई अनुशासन व्यवस्था थोपनी नहीं है, सब अनुशासन छोड़ देना है और निसर्ग को मौका देना है कि वो जैसा चाहे चले। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, जब तक आप अपने शरीर को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप कभी संवेदना को उपलब्ध नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने भीतर किसी चीज की निंदा ही किए चले जाते हैं, तो आलिंगन कैसे करेंगे? और जब अपने ही भीतर आपने दीवारें बना रखी हैं, तो दूसरे से मिलने की तो बात ही छोड़ दो। अपने से ही मिलना नहीं हो पा रहा, और जो अपने से ही मिलने में डर रहा है, वो परमात्मा से मिलने में निर्भय होगा। इससे मानने का कोई भी उपाय नहीं है। स्वीकार करें जो है भीतर, उसे परमात्मा की देन की तरह स्वीकार करें। निंदा को छोड़ दें। कुछ पाप नहीं है, कुछ अपराध नहीं है। जो भीतर है वो प्रभु का हिस्सा है, उसे स्वीकार कर लें। जैसे ही आपके भीतर सर्व स्वीकृति आती है, वैसे ही शरीर में और आपकी चेतना के बीच में सब बाधाएं टूट जाती है। शरीर और चेतना एक तरल धारा हो जाती है। जब शरीर आपका ही हिस्सा है बाहर फैला हुआ, और आत्मा आपका ही हिस्सा है भीतर गया हुआ, तब शरीर ठोस आत्मा है और आत्मा सरल शरीर। ये एक ही चीज के 2 छोर हैं, और जिस दिन ऐसा अनुभव होता है, उस दिन सारा जगत एक हो जाता है। उस दिन पत्थर में परमात्मा में फर्क नहीं रह जाता। जिन लोगों ने परमात्मा की मूर्तियां पत्थर से बनाई, वो बड़े होशियार हैं। उन्होंने एक सूचना दी, जब तक तुम्हें पत्थर परमात्मा ना दिखाई पड़ने लगे, जब तक तुमने कुछ नहीं पाया। इसे ठीक से जानना, पत्थर की मूर्ति बनाने का और कोई प्रयोजन नहीं है। एक इंगित है कि पत्थर भी जब परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, तभी तुम जानना कि तुमने परमात्मा को जाना। लेकिन जिनको अपना जीवित शरीर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन्हें परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ये कैसे संभव है? शायद उन्हें पत्थर इसीलिए परमात्मा मालूम पड़ता है कि पत्थर में कोई वासना नहीं है, कोई इंद्री नहीं है, पत्थर बिल्कुल मरा हुआ है, मुर्दा है, इसीलिए उनको पत्थर में थोड़ा शायद नजर आ जाए। लेकिन परमात्मा जिंदा उनको मिल जाए तो 25 संदेह उठाएंगे। अरे आप खाना भी खाते, आपको भूख भी लगती है, सर्दी में आप ठिठुरते भी हैं, आपको भी गर्मी में पंखे की जरूरत है। भगवान खत्म हुआ, परमात्मा नष्ट हुआ, हम अपने घर लौट आएंगे आश्वस्त होके कि गलती हुई,
नाहक इस आदमी के पास गए थे। पत्थर में कोई वासना नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए हमको परमात्मा दिखाई पड़ता है। जिन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई उनका कारण दूसरा था। उनका सवाल ये था कि जब तुम्हें पत्थर में भी दिख जाए तो ऐसी कौन सी जगह बचेगी जहाँ तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। जीवन का सर्व स्वीकार्य धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है, और सर्व स्वीकार्य से आती है शांति, सर्व स्वीकार्य से आता है विश्राम, सर्व स्वीकार्य से आता है बाल सुलभ निर्दोषता। उस निर्दोष आँख के लिए जगत ब्रह्म हो जाता। आज